दोनों एक जैसे रंग से, स्वभाव बिलग बिलग है। एक दिन राम की माँ कौशल्या ने सोचा, जब से ये बेटा आ गया है ना, तब से पूजा ही नहीं कर पाते। विचार किया, आज से स्नान कराया, दूध पिलाया, श्रृंगार किया, अब पालने में सुता देते हो, अब मैं चल के पूजा करूंगा। करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। और राम जी ने सोचा, अच्छा लोग प्रार्थना कर करके मर जाते हैं, मैं दर्शन नहीं देता हूं, और आपके यहाँ आया हूं, आप ऐसे विचार करते हो, कोई बात नहीं। रसोई में गई, जा करके देखा, यहाँ वहां द्विपालक देखा, यहाँ और वहां दो बच्चे को देखा, पलने में देखा दो बालक, रसोई में जिमता हुआ बालक। कौशल्या जी व्याकुल हो गई, मूर्छित हो गई, जगी है। गोस्वामी जी वहां लिखते हैं, देख रावा मातहि निजे अद्भुत रूप अखंड। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्म। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्म। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्म। विस्मय वंत देखी महतारी, हे बहुर सित रूप खरा। अस्तुत तरहि न जाय भय माना। जगत पिता में सुत करी जाना। बार बार कौशल्य विनय करे कर जो। अब जन कबहु व्यापे प्रभु, प्रभु मोहि माया सो। राम समझ के मेरी मां परेशान हो गई। विस्मय वंत देखी महतारी। राम जी ने मां को देख के माया हटा दिया और कहा है, मां अब तुम्हारे ऊपर कभी माया नहीं काम करेगी। राम जी बड़े हुए, एक दिन की घटना है, दशरथ जी भोजन के लिए आए, पूछा है कौशल्या, मेरा राम कहाँ है? बाहर कहीं होगा, बुलाओ। तो दशरथ जी के सामने भोजन की थाली है, राम जी को बुलाया है, राम जी आए हैं। गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से लिखा है, भोजन करत बोले जब राजा। 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 बात बताइए, दिल्ली वालों को ताली बजाना नहीं आता है क्या? दिल्ली वालों का सारे नेता, जितने नेता सब यही है, दिल्ली वालों को ताली बजाना ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि जितने अनशन होते हैं सब दिल्ली में होते हैं। दिल्ली वालों को ताली बजाना, हाथ उठाना ज्यादा आना चाहिए। भाई राजधानी वाले हैं, नहीं आवति तरी पार समाजा। नहीं आवति तरी पार समाजा। भोजन
काल तक दुख नहीं आएगा, पक्का है। आप चाहे दुख ना आए तो जरूर गाओ, और गाना भी ना आए तो मतलब सुन के तो ताली जरूर दो। कौशल्या बुलाने के लिए दशरथ जी ने बुलाया, ओ राम आओ भोजन करो। राम जी नहीं आए। किसी ने कहा, हे राघव एक बात बताओ, तुमको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे मानेंगे? तुम तो अपने बाप की बात नहीं मानते हो। राम ने कहा, बाप होते तो जाता जहां तक राजा बुला रहा है, भोजन करत बोल जब राजा, पिता होता तो जरूर जाता, मैं राजा के यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद देखिए, इसलिए राम जी बाली के पास नहीं है, सुग्रीव के पास है। कौशल्या जी जब गई बुलाने के लिए, बेटा राम आओ, कहते भक्ति जहां बुलाती है ना, राम जी वही आ जाते हैं। जब कोई राम को बुलाए ना, तो राम जरूर आते हैं, लेकिन कोई बुलाने वाला हो। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते।
दिखती। दरकार पड़े जब भी वे दौड़े आते हैं, दरकार पड़े जब भी वे दौड़े आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। इतना बड़ा होकर भी दीनों से प्यारे करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना, हम दीनों का कहना वो मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। राधे कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे नाम आते। कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे नाम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। मेरे दुख राम आते हैं। श्री राम आते। श्री राम आते। राम जी को कोई बुलाने वाला हो, राम जी भाव को देखते हैं। यदि कभी संपत्ति को देखते तो कभी सबकी के आगे जाते हैं। तो दशरथ जी के हाथों में कौशल्या जी राम को लाके दे दी। तो अब दशरथ जी दोनों हाथों से राम जी को पकड़े हुए हैं। तो राम जी ने कहा पिताजी बुलाए क्यों हो, कुछ खिलाओ सही। तो दशरथ जी एक हाथ से राम को पकड़े, दूसरे से जैसे ही भोजन कराने का प्रयास किया। और राम जी खाते क्या है, दही और भात। और कन्हैया क्या खाते हैं, मक्खन और रोटी। राम जी को दही और भात, दही ओदन लपटाए, दही और भात। तो दशरथ जब खिलाते तो राम जी के चेहरे पे लग गया। राम जी भाग के चले आए, कहा देखो दोस्तों तुम लोगों ने भोजन नहीं किया तो मैंने नहीं किया। आजकल की माताएं क्या है, यदि एक घर में दो भाई एक साथ रहते हैं, एक माँ चुपचाप बैठ के खिलाए, खा ले बेटा, अपनी छोटी मम्मी को मत बताना। अपने बच्चों को ये संस्कार दो कि बेटा जो तुम्हारे पास हो सबके हाथों में देकर तब खाओ। ये आपने ही तो सिखाया क्या, बेटा अकेले अकेले खाना। जब पत्नी आ गई तो भी क्या करेगा बेचारा, अब अकेले तो खाए ना तो माँ बाप चलो रास्ता खाली कर। कहने का मतलब है राम जी की आदत नहीं है, क्योंकि काग जी भी इंतजार करते हैं। राम जी गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने बचपन में बहुत लीलाएं की है। राम जी धीरे धीरे बड़े हुए हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता।
कुमार भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। ब्राह्मण के बच्चों को जनेऊ, और मैं खास कर यूपी वालों से कह दूं, यूपी वाले तो विचार करते हैं जब बेटे की शादी होगी तभी जनेऊ करेंगे। क्यों? दो दो खर्चा कौन करे? जनेऊ का संस्कार 11 वर्ष की आयु में किया जाता है। वैसे ब्राह्मण को तो 9 वर्ष में ही करना चाहिए, 11 वर्ष में हो जाए बच्चे को संस्कार। और एक बात कहूंगा कि यदि आपका जन्म यदि ब्राह्मण कुल में हुआ है तो 2 काम कभी मत छोड़ना। एक तो गायत्री मंत्र जपना, दूसरा जनेऊ पहनना। यदि ब्राह्मण ये 2 कर्म नहीं करता है और उसके मस्तक में, यदि ब्राह्मण के मस्तक में तिलक नहीं है तो ब्राह्मण वो चांडाल के समान है। जनेऊ ब्राह्मण के मस्तक में तिलक ना हो तो ब्राह्मण ने भी चांडाल है। आइए राम जी कहाँ गए? गुरुकुल। आइए हम भी चलते हैं, गुरुकुल का थोड़ा आनंद लेंगे। गुरु गृह गए पढ़त रघुराई, गुरु गृह गए पढ़त रघुराई। अल्प काल सब आई, अल्प काल सब आगे। जाकी साज सास सुति चारी, सो हरि पढ़ कौतुक भारी। सोया पढ़ हरि कौतुक भारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। राम जी गुरुकुल में जनेऊ, जनेऊ से ब्राह्मण द्विज कहलाता है। मतलब ब्राह्मण का दूसरा जन्म हो जाए। आजकल कई ऐसे समाज है जहां माताओं को भी जनेऊ पहना के हवन में बैठाया जाता है, जबकि ये वर्जित है। राम जी गुरुकुल में गए हैं, पीतांबर पीला वस्त्र, कच्ची वस्त्र पहना है, गुरु आश्रम में अध्ययन करते हैं। गुरुकुल की दिनचर्या मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि चाहे कोई राजा का बेटा हो चाहे कोई फकीर का हो, दोनों एक साथ भिक्षा मांगने जाएंगे, भिक्षा लेकर के आएंगे, गुरु के लिए पका करके वापस खिलाएंगे। गुरुकुल की शिक्षा जब तक रही तब तक भारतीय संस्कृति बची रही। अब आजकल बच्चे क्या है, ना बच्चे में भय है। आजकल माँ बाप तो कैसे शिकायत लेके पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे को क्यों मारा? जब से माँ बाप बच्चों का शिकायत लेके स्कूल में जाने लगे ना, तब से भारत की शिक्षा खत्म हो गई। किसी कभी ने गाया है, क्या करूं मेरा गला भी बैठा जा रहा है, मुझे भी तो 4 कथा और 4-5 दिन। सूचना कल यह है, कल राम जी की शादी है, तो जिनको बारात चल रहा होगा जल्दी आए। और आपको पता है शादी में अभी हमारे सुनील जी बताएंगे, आचार्य जी शादी कैसे होगी। राम जी गुरुकुल में शिक्षा दी और जीवन में हर एक परिस्थिति में जीने का अभ्यास किया। आजकल बच्चे, मैं कहता हूं आपके दिल्ली में मैं देखा, हमारे समय जो पढ़ाया जाता था तो बच्चों का कम से कम हिंदी शुद्ध होता था। आज भारत के बच्चे हिंदी को जानते ही नहीं। आजकल माँ बाप भी ऐसे विचार करते हैं, मेरा बेटा पैदा होते ही अंग्रेजी बोले। कोई मेहमान आएगा, मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता है, बोलो बेटा क्या क्या याद है? A for एप्पल, हाँ बहुत अच्छा।
माँ बाप खुश हो जाते हैं, बेटा अंग्रेजी बोलते हैं। अरे नालायक को अंग्रेजी क्या काम किया है, हिंदी तो सिखा लो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अपने बच्चे को बताओ कम से कम। तुम जिस देश में रहते हो ये संतों का देश है। तुमने इस देश को भिखारियों का देश बना दिया, मांगना मांगना सिखाया। इस देश के साधु कहते थे, मैं अगर मांगू तुझे तो तू ना कुछ देना मुझे, क्यों? वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस राम तीर्थ स्टेशन पे खड़े थे, एक आदमी आया अंग्रेज का, लगता है भारत में फल नहीं मिलता है, बुराई करने लगा। स्वामी राम तीर्थ फल की टोकरी लेके आए, दिया और कहा स्वामी, कहा भैया तुम अपने देश जाके ये मत कहना कि भारत में फल अच्छा नहीं मिलता। हम अपने देश के नाक को डुबाने के लगे हैं, और चाहे कोई एक आदमी आके देश को सुधार। जिस दिन अपने परिवार को बदल ले जाओ ना, तो मान लो देश सुधर गया। अपने आप को बदलो। भारत के संतों ने कहा है, मैं अगर चाहूं तुम्हें तो तुम ना मुझे चाहना, क्यों? वरना तुम्हारे आंखों से दूर हो जाऊंगा। किसी कवि ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा, चिता के आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बेटा बाप का होगा, न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न मंदिर का अंगना होगा, न मस्जिद का पता होगा। रहेगा नाम मालिक का, बाकी सब ही फना होगा, फना। सब कुछ चला जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति बताओ क्या है। हमारे यहाँ गाते हैं ना कि पहले स्कूलों में गाया जाता था, कितना सुंदर था ये देश है। मेरे देश के बच्चों, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और विचार का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारती 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 जय भारती। हरि बोल। बोलिए भारत माता की जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, कोई न गली और कोई द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बत्ती सदा बजे, आए सांझ सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अपने बच्चों को बताओ। मुझे लगता है कहना आएगा समय तो ऐसा गाएंगे, वो भारत देश था मेरा है नहीं, अब बचा कहाँ है? सब चला गया। गुरुकुल में अपने बच्चे को कम से कम हमारी आर्य सभ्यता के विषय में पता हो,
आप कभी हरिद्वार जाए, गंगा नहाना या मत नहाना कोई बात नहीं, लेकिन अपने बेटे को भारत माता का मंदिर अवश्य दिखाना। जय हो। तुम बेटे को मंदिर लेके मत जा पाओ, लेकिन समय मिले एक बार अपने बच्चे को भारत माता मंदिर में दिखाना। जिसने बनाया है बड़े सुंदर ढंग से। आप चाहते हो कि देश में राम राज्य स्थापित हो जाए, तो याद रखना अपने देश में कुछ बदलना हो। राम जी गुरुकुल में माताएं बहुत व्याकुल हो जाती है, मैं राम कब आएगा, राम कब आएगा, राम कब आएगा। आंख में आंसू, आंखों में आंसू। क्या होगा, क्या करें, समय बीतता चला गया। राम जी धीरे धीरे विद्या अध्ययन किया, वेद का ज्ञान, नीति, धनुष विद्या, वाक्यवाणी, तमाम विद्याएं सीखी। वहां से गुरुकुल के में आचार्य ने एक बात कहा, बेटा आज यदि चारों भाई यदि गुरुकुल में नहीं जाते तो आज रामायण की कथा यहां नहीं होती। आप विचार करो, यदि रामायण के पात्र यदि हमारे जैसे होते तो क्या राम कभी अवध को छोड़ के जाते, या भरत उन्हें नंगे पांव बुलाने कभी जाता? सवाल ही नहीं। गुरुकुल में जाने का फल था, एक भाई दूसरे भाई के लिए अयोध्या छोड़ा है, दूसरे भाई ने माँ बाप सब कुछ त्याग दिया। ये भारत की सभ्यता है। आज एक भाई दूसरे भाई को लेकर के तलवार खड़ा है कब्र निशाने पे। मुझे इतना ही इस हमारे पूर्वज देखते होंगे कि हम उस देश में राम भी कभी सोचते होंगे क्या भारत में कभी जाऊं? जिस देश में हम भाइयों का प्यार ऐसा था, आज उस देश में क्या हो रहा है? क्या भारत में जाने का, राम का आने का मन करेगा? आप चाहो कि राम आपके गांव में आ जाए, राम क्यों आए? पहले तो प्यार करना, परिवार में आपस में बैठना तो सीखो। राम जी वहां से आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, विद्या निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। राम जी विद्या सीख करके आए हैं। और राम जी करते क्या है? और मैं एक बात वापस कहते जा रहा हूं, यदि अपने बच्चे को संस्कार नहीं सिखाओगे तो बुढ़ापा आने के पहले अब तक बोरिया बिस्तर बांध लेना कहीं नदी के किनारे जाने के लिए मंदिर में। राम जी सुबह जगते हैं तो पहले माँ बाप का पैर छूते हैं। आपका बच्चा क्या करता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा सुबह उठ के सबका पाँव छूता है? कितने? इतने 100 लोगों में कोई एक आदमी, मतलब 99 आदमी अपने बोरिया बिस्तर बांध के तैयार कर। तिवारी जी आप भी हमारे यजमान कह रहा हूं, पहले तैयार कर लो। यदि अपने बच्चे को संस्कार नहीं दोगे, ये दावा है कि जाना पड़ेगा घर को छोड़ करके, कोई रोक नहीं सकता। आज ये दशा है, बेटा अपने माँ बाप से पूछता नहीं, आने वाले समय में क्या करेगा? माँ बाप को धक्का मार के निकाले, चलो निकलो बाहर। राम जी आइए देखते हैं क्या करते हैं राम जी। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावै मातु पिता गुरु नावै माता।
बात बताऊं, इस विषय में 3 साल से हमारे भाई तिवारी जी कथा करवा रहे हैं। 3 सालों से आज जो कथा यहाँ हो रही है, तिवारी जी के हमारे विशेष बहुत राहत करते बेचारे। उनका छोटा बेटा दिन भर पाँव ही छूता रहता है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कुछ दे या न दे, बुद्धि जरूर दे भाई। कोई आपका बार बार पाँव छूएगा तो आपका हो गया मेरा भला हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप अपने बच्चों को सिखाओ कि पाँव छुओ बेटा, कोई भी हो पाँव छुओ। यदि आपका बेटा पाँव छूना सीख गया ना, किसी की कोई फकीर आके आशीर्वाद देगा, लक्ष्मीवान भवा, विद्यावान भवा, तो सब कुछ आ जाएगा। अभिवादन शीलस्य, नमस्कार करने से आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है। इसलिए इतना ही कहूंगा, अपने बच्चे को आप नमस्कार करना सिखाओ। राम जी बड़े हुए माँ बाप के पैर छूते। अच्छा, आजकल पैर छूने में शर्म आती और हाय हाय करने में, तो इसका मतलब क्या है? मौका पाएगा घुमा के थप्पड़ मारेगा। अच्छा, एक हाथ का मतलब क्या है? कि जाओ वापस मत आना। अच्छा, दुकान पे कभी आप चाहिए तो जिस बनिया को चाय नहीं पिलाना होता, दुकानदार को क्या कहता है? चाय लाना, मतलब मत लेके आना। अब आप बैठे रहो आधे घंटे, भाई चाय आएगा चाय आएगा, मैं चलता हूँ, अरे रुकिए ना चाय आने वाला, ओ चाय लाना, बिल्कुल मत लाना, हाथ घुमाए मत लाना। अरे बहुत देर हो गया आपकी चाय, अरे काम वाला दुकान वाले तो ऐसे ही बेकार है। कहने का मतलब है, अच्छा कोई एक आदमी एक हाथ उठाए और हाथ को जोड़ता कितना अच्छा लगता है, अंतर कितना है? दोनों हाथ जोड़ने वाले का भाव दिखाई देता है, एक हाथ उठाने वाले का पता नहीं कब घुमा के एक मालिक तो राधे राधे हो जाए। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में सुबह प्रार्थना करते हैं ना, या क्राग्ये वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले त्रिगोविंदा प्रभाते कर सनम। बच्चे को सिखा बेटा दोनों हाथ देखो। अच्छा, जो लोग अपने बच्चे को दोनों हाथ देखना नहीं सिखाते हैं ना, वो हमेशा अपने बच्चे का हाथ पकड़ के जाते हैं, महाराज बच्चे का हाथ देखो। आप अपने बेटे से वो खुद का हाथ खुद देखो। राम जी और बड़े हुए हैं। आगे अब कथा यहां से घूमती है। एक महात्मा है विश्वामित्र, एक महात्मा है, जंगल में यज्ञ करते हैं, राक्षस विध्वंस करते हैं। विश्वामित्र का नाम जब विश्व का सखा हो, दोस्त। हमें भी होना चाहिए, सभी से प्यार हो। किसी कवि ने गाया ना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। गोविंद नाम गाके, गोविंद नाम गाके, गोविंद नाम गाके, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे के लिए, बेटी के लिए। दुनिया में असली पागल वही है जो अपने राम के लिए पागल हो जाए।
दीवालों से चिपक कर रोना अच्छा लगता है। हे भगवान, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा। सच्चा पागल वही है जो दोनों हाथ उठा कर बजाए। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना, दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गाके। मन हो गया चंदा सा तेरा मुखड़ा, सूरत है प्यारी प्यारी। चंदा सा तेरा मुखड़ा, सूरत है प्यारी प्यारी। चंदा सा तेरा मुखड़ा, मुखड़ा, चंदा सा तेरा मुखड़ा, सूरत है प्यारी प्यारी। सूरत है प्यारी प्यारी। एक बात और बताऊं, हम किसी को देख करके मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं बहुत प्यार हो गया है। दुनिया में राम जी जैसा सुंदर कौन है? चंदा सा तेरा चंदा सा तेरा मुखड़ा, सूरत है प्यारी प्यारी। चंदा सा तेरा मुखड़ा, मुखड़ा, चंदा सा तेरा मुखड़ा, सूरत है प्यारी प्यारी। प्यारी सूरत है प्यारी प्यारी। सूरत है प्यारी प्यारी। सूरत है प्यारी प्यारी। दर्शन को तेरे मोह, आदर सद को तेरे मोह। दर्शन को तेरे मोहन, अखियाँ तरस गई। आदर सद को तेरे मोह, अखियाँ दर्द रही है। दर्शन को तेरे मोर, अखियाँ तरस रही है। दर्शन को तेरे मोर। आनंद में रहना चाहिए। विश्व का मित्र हो, शिखा हो,
वही जीवन में आनंदित हो सकता है जो सभी से प्यार करे, जो अपने आप में हमेशा अभिमान में मस्त रहे, वो सुखी काहे को रहेगा। किसी कवि ने लिखा, अभिमान में मस्त रहे दिन रैन न पेट भरा कबहू धन से। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ तह यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच स्वभाव डरहि। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि हरि बिनु मरहि निश्चर पास। हरि बिनु मरहि निश्चर पास। विश्वामित्र ने विचार किया कि मैं आजकल लोग क्या करते चाहते हैं हम दूसरे को मार के खून ही पी जाए, ऐसा स्वभाव बन गया। बताओ कैसे? ऐसी बानी बोलिए, आगे क्या है? नहीं, लोगों ने बदल दिया, ऐसी बानी बोलिए रोजे झगड़ा हो। लेकिन सावधान, उससे झगड़ा मत करो जो तुमसे तगड़ा हो। अच्छा, लोग क्या करते हैं समाज में, दुबले पतले आदमी के पास ताकत हो तुम बताए, कहते भाई अपने से मोटे आदमी से उलझ के बताओ। समाज का नियम है। महात्मा ने विचार किया, मैं दैत्यों को मार सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता हूं। यदि तार नहीं सकता हूं तो मारने का अधिकार नहीं है। भारत के संत हैं। अच्छा, हम लोग क्या चाहते हैं, यदि 5 दिन पूजा कर ले कि हे भगवान हमारे दुश्मन का सत्यानाश हो जाए, मतलब 5 दिन में ही भगवान पड़ोसी को राधे राधे करते। अच्छा, एक बात मैं कभी सोचता हूँ, यदि भगवान ऐसे सुन लेते ना तब तो दुनिया में कुछ बचता ही नहीं। लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान 5 किलो लड्डू खिलाऊंगा, पड़ोसी मकान छोड़ के गायब हो जाए। ये पड़ोसी राधे राधे हो जाए तो 10 किलो खिलाऊंगा। भगवान पक्के बनिया है, बनिया पक्का कोई नहीं है। न एक रत्ती कम ना एक रत्ती ज्यादा कुछ नहीं देते। जैसा कर्म है वैसा ही फल देते हैं। दुनिया में संतों ने यही तो किया है, मारने का प्रयास नहीं किया है, समझाने का प्रयास किया है। महात्माओं ने कहा है, हे रावण तुम मुझे मेरा खून पियो। कल की पीछे कथा थी, सीता जी के जन्म, सीता जी को रक्तजा भी कहा जाता है। सीता जी संतों के रक्त से पैदा हुई। सीता जी को पद्मा भी कहा जाता है, सीता जी को भूमिजा भी कहा जाता है, भूमि से पैदा हुई। महात्माओं ने कहा तुम मेरे खून पियो, लेकिन मेरे खून पीने के बाद यदि मेरे राम जी आ जाए तो खून पिलाना भी सार्थक हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पीछे वाले का है मतलब भगवान है। अच्छा, जयकारा बोलने में लगता है। अच्छा, अभी मैंने राजस्थान में कथा किया एक गांव में, उस गांव में भूत ही भूत आते। और भूत कब आए? जब मैं कथा चालू करूं तब।
कथा में बेचारे 5-10 आते थे और उस गांव में जब भूत आए तो तलवार लेकर, भूत आया पूरा गांव तलवार लेकर के। मैंने कहा हे भगवान, मुझे पता होता तो मैं कथा नहीं करता, मैं भी भूत देख करके मन में शांत। जिस आदमी को चला नहीं जाता है ना, अगर कथा में जाओ पाँव में दर्द होते हैं। अभी कहते कहीं झगड़ा हो रहा तो पहले उठ के चल देंगे, चलो। अच्छा एक बात देखिए, आप कोई कम सुनता हो, आप बुराई करो पक्का सुने, पहले सुनेगा। क्यों? कम सुनाई दे। अच्छी बात के लिए कुछ कहो, बाबूजी मंदिर जाना क्या क्या। हमारे एक महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। पहले जो गांव में कम सुनते थे ना, उनके साथ कोई जाया करता था। एक बार एक आदमी अस्पताल से आया, तो जो एक आदमी गांव में बड़े थे, कम सुनते थे, लोगों ने कहा बाबूजी आप कहाँ जा रहे हो? बोले भाई अस्पताल से आए, मिल के आ जाओ। बोला आपके साथ बच्चा नहीं है? बोला यही तो कहना है, आराम है और सब ठीक है ना, खाने को क्या दिया है? ये पुष्पाच की चला। तो अब जो हॉस्पिटल से आया बेचारा पूछे भैया कैसे हो? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा। बहुत गुस्सा आया उसे, आंख बबूला हो गया, मैं मर रहा हूं। कहे बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर ने खाने के लिए क्या दिया है? गुस्सा आ गया, का पत्थर। कहा बहुत कोमल चीज दिया है डॉक्टर ने खाने के लिए। फिर कहा कि हे भगवान मैं मर जाऊंगा। कहे तो सबसे अच्छा काम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है बिना सोचे विचारे बोलना नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी मन में कई अरदास है, चलो चलते हैं। ध्यान धर के देखा है राम जी का जन्म हुआ है, आए हैं, सरजू में स्नान किया है। इसके बाद रास्ते में चलते हैं, कहते हैं जब हम कथा से जाए या कथा में आए तो राम जी का ही चिंतन हो। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयू चले, गए भूप दरबार। पहुंचे, उसके बाद राजा दशरथ ने सुना है, स्वागत किया है। उसके बाद में देखिए संत का सम्मान एक राजा जानता है। मैं आपको शायद नहीं पता होगा, राजस्थान में आज भी राजाओं की हवेली है। वहां आज भी राजाओं की गद्दी पे सब कोई नहीं जाता है, लेकिन राजाओं के गांव में कोई महात्मा होंगे, उस गद्दी पे आज भी जाके बैठते हैं, सम्मान करते हैं। तो सम्मान करना ये तो यदि आपके खानदान में यदि सम्मान करना आपके माँ बाप ने सिखाया है तो सिखाया। आपके माँ बाप ने मान लो सिखाया नहीं, आप मुझे गाली बगोगे तो मैं क्या सोचूंगा? आप गाली देके निकल जाओगे, पता नहीं माँ बाप चोर है, तो मैं क्या कहूँगा? इसके माँ बाप ने चोर बनना ही सिखाया। दुनिया में सब चोर ही चोर है। आप किसी को गाली देते हो तो ये सोचे इसके माँ बाप ने तो ये सिखाया है।